अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काश अकरम। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बताऊंगा कि अगर आपने क्लावे परमानेंटे सोलिसिtar करना है, मतलब अप्लाई करना है और बाद में उसको एक्टिव करना है, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। उस जगह पे आपने लिखना है अखेंसिया ट्रिब्यूटारिया। ये बिल्कुल मतलब डायरेक्ट मैं आपको कह सकता हूँ कि आप सीधे इलेक्ट्रॉनिका पे जाएं तो उस जगह से अप्लाई कर लें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल छोटे से छोटे स्टेप के साथ ही ये बताऊंगा। तो आपने अखेंसिया ट्रिब्यूटारिया गूगल पे लिखना है, अखेंसिया ट्रिब्यूटारिया। ये लिखने के बाद ये आपका जो अखेंसिया ट्रिब्यूटारिया का मेन पेज है, अखेंसिया ट्रिब्यूटारिया इसके ऊपर इंटर होना है। तो जब हम इसमें इंटर होंगे तो हमारे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, ये जो सेदे इलेक्ट्रॉनिका है इसके ऊपर क्लिक करनी है। ये जो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये हमें इस पेज पे ले आएगा। तो इसमें हमने क्या ढूंढना है, ये ओत्रोस सर्विसियोस। जब हम ओत्रोस सर्विसियोस पे क्लिक करेंगे तो हम हमारे सामने ये पेज खुला आएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, ढूंढना है हमने इन सारे जो ओत्रोस सर्विसियोस हैं इनमें रजिस्ट्रो क्लावे हमें मिल गया। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम हमारे सामने ये खुल के आ जाएगा। तो इस एक मरतबा फिर हमने रजिस्ट्रो क्लावे के ऊपर क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम आएंगे इस पेज पे। तो इस पेज में हमारे सामने ये डिफरेंट किस्म के क्लावे के जो ऑप्शंस हैं, तो इसमें हमने हमारे सामने जो पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रा से एन्क्लावे, उसके ऊपर क्लिक करनी है। रजिस्ट्रार से एन्क्लावे जो पहले वाला है ट्रामीटेस के नीचे, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमसे हमारा जो रेजिडेंसी कार्ड नंबर है वो मतलब नहीं हमारा मांगा जाएगा। वो हम इस जगह पे अपना लिखेंगे। लिखने के बाद हमसे ये जो बाद में मांगा जाएगा वो नूमेरो दे सोपोर्टे। तो नूमेरो दे सोपोर्टे जो एक रेजिडेंसी कार्ड का होता है वो होता है ये जो राइट साइड वाली स्क्रीन होती है ऊपर वाली, उसके ऊपर जो ई के साथ शुरू होता है इसको कहते हैं नूमेरो दे सोपोर्टे। तो ये नूमेरो दे सोपोर्टे आपने अपने कार्ड का इस जगह पे लिखना है। इसको लिखने के बाद आप करेंगे कॉन्टिन्यूआर। जब आप कॉन्टिन्यूआर करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपको आपके घर एक कार्ड मतलब एक लेटर आएगा। तो उस लेटर के ऊपर एक código de verificación de seguridad होगा। तो आपने वो उस लेटर का वेट करना है। ये तकरीबन एक हफ्ता 2-3 दिन जो है ना लगते हैं ये कार्ड लेटर आने में। तो जो आपने आपका जो आईडी कार्ड है उसकी जो डायरेक्शन है उसके ऊपर जो है ना वो लेटर आपके घर आ जाएगा, जो आपकी आसेंदा में जो डायरेक्शन है। ठीक है। तो एक हफ्ते बाद या एक हफ्ता 2-3 दिन बाद आपके घर जो लेटर आएगा वो किस तरह का होगा, मतलब ये जो अगर आप पिछले में सी envíame una carta de invitación a mi domicilio fiscal, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एंड पे आपके सामने ये आ जाएगा कि आपको एक लेटर जो है ना वो भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो इसको आपने एक्सेप्ट कर देना। जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद मतलब आपका प्रोसेस पहला हिस्सा जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने वेट करना है कि आपके घर एक लेटर आए। तो एक हफ्ता तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद आपके घर जो लेटर आएगा वो कुछ इस तरह से होता है। ये जो ब्लू कलर का मैंने लगाया उसके नीचे एक कोड होता है, उसको कहते हैं कोडिगो सेगुरो दे वेरिफिकेशन। ठीक है। तो ये तकरीबन पता नहीं 18 या 14 जो है ना हिंसों पे मुश्तमिल होता है। तो ये कोड आपने लिख लेना है, मतलब या आपके पास लेटर होगा। तो आपने उसके बाद क्या करना है, फिर आपने सेम प्रोसीजर करना है जो हमने पहले किया था। अखेंसिया ट्रिब्यूटारिया गूगल पे लिखना है। इस पे पहले पेज पे इंटर होना है। इंटर होने के बाद हमने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है सेरे इलेक्ट्रॉनिका। उसके बाद दोबारा हमने ओत्रो सर्विसियोस पे जाना है। ओत्रो सर्विसियोस के बाद दोबारा हमने रजिस्ट्रो क्लावे पे क्लिक करनी है। और एक मरतबा फिर हमने ये जो रजिस्ट्रो क्लावे है और एक मरतबा फिर रजिस्ट्रा से इनक्लावे, इसके ऊपर करने के बाद हमने एक मरतबा फिर अपनी जो नी है वो लिखना है। नी लिखने के बाद एक मरतबा फिर हमने ये जो हमारा सोपोर्टे था नंबर दे सोपोर्टे वो लिखना है। ये जो रेसिडेंसी कार्ड के ऊपर ये राइट साइड पे ऊपर होता है। ये लिखने के बाद हमने करना है कंटिन्यूअर। जब हम इसको कंटिन्यूअर करेंगे तो सामने आ जाएगा कि अगर आपके पास आपको लेटर नहीं मिला या आपके पास वो कोडिगो दे सेगुरदार नहीं है तो फिर आपने नीचे वाले पे क्लिक करना है। लेकिन क्योंकि सिस्टम में पहले से ही होगा कि आपको एक लेटर मतलब भेज दिया गया है, तो सामने आपके पास ये भी ऑप्शन आ जाएगा या dispongo de una carta de invitación, मतलब मेरे पास एक इनविटेशन का कार्ड है, मतलब मुझे मिल गया है। ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है, मतलब ये जो ब्लू कलर का है ये उसके ऊपर वो उसके ऊपर करने के बाद मार्कर करने के बाद हमने करना है इसको कंटिन्यूअर। जब हम इसको कंटिन्यूअर करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा। हम इस जगह पे अपना वो कोडिगो दे वेरिफिकेशन जो लेटर पे था वो हमने इधर लिखना है। जो
मैंने आपको बताया था एक लंबा सा कोड होगा, वो जिस तरह से है 16 हिस्सों पे लेटर्स और न्यूमेरस जो है ना वो मिक्स होंगे, तो जिस तरह से हमारे वो लेटर में लिखा है उसी तरह से हमने इस जगह पे लिखना है। हम इसको लिखेंगे, लिखने के बाद इसको करेंगे कॉन्टिन्यूअर करेंगे तो ये हमारे सामने पेज खुल के आ जाएगा। अगर वो हमने जो कोड लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट हुआ तो हमारे सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, ऊपर और नीचे 2 दफा अपना टेलीफोन नंबर लिखना है। याद रखिए ये वो टेलीफोन नंबर होगा जिसके ऊपर हमेशा आपको जो पिन है, अगर जब वो पिन की जरूरत होगी तो वो आपको उस मोबाइल पे भेजी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपने इस जगह पे अपना एक ईमेल एड्रेस भी लिखना है 2 दफा इस जगह पे, और दोबारा वही ईमेल एड्रेस इस जगह पे, और बाद में आपने इस जगह पे जो है ना वो क्लिक कर देनी है। से मतलब आपने जो सारी कंडीशंस वगैरह हैं वो पढ़ ली हैं और आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। ये तीनों चीजें करके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और इस जगह पे क्लिक करने के बाद आपने करना है एमबीआर। जब आप एमबीआर करेंगे तो ये इसका मतलब है कि आपने ये दूसरा मरहला है कि अपना रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है क्लावे की, ये भी आपकी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये आपको इस जगह पे कोडी कोडे एक्टिवेशन होगा, मतलब एक्टिव अपना जो क्लावे इसको एक्टिव करने का कोड इस जगह पे होगा, जो येलो कलर के नीचे मतलब एंड पे जो होगा वो आपने वो नोट कर लेना है। और बाकी ऊपर आपकी दातस होगी, नी होगा, आपकी 10 नंबर वगैरह, टेलीफोन आपका, और जो आपकी ईमेल दी है, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ पे मतलब एक पेपर पे भी मिल सकती हैं अगर आप इस जगह पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये जो जरूरी चीज है वो ये कोडी कोड एक्टिवेशन है। ये कोड आपने लिख लेना है, या अगर आपके पास ही है तो उसी वक्त आप इसको अपना जो contraseña है, अपना पासवर्ड है जो आपने रखना है क्लावे का, वो एक्टिव किस, वो अभी हम उसके ऊपर जाते हैं। ये हमारे 2 मरहले मुकम्मल हो गए। पहले रजिस्ट्रेशन और जो पहले जो हमने जो इनविटेशन जो लेनी थी वो ली, उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन कर ली। अब हम जाते हैं कि अपना जो पासवर्ड है वो हम किस तरह से रखेंगे। तो उसके लिए एक मरतबा फिर हम गूगल पे जाएंगे, ये कोड हमारे पास सेव होगा, ठीक है। ये कोड हमने लिख लेना है। गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद हमने लिखना है, अब हमने लिखना है activar clave। जब हम activar clave लिखेंगे तो ये हमारे सामने जो पेज खुल के आ जाए, procedimientos clave permanente clave, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अगर आप क्लावे परमानेंटे लिखेंगे या activar clave लिखेंगे तो ये पेज तो हमेशा खुलेगा, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट ये पेज क्लावे परमानेंटे, ये आपको नजर आ रहा होगा पेर, डायरेक्ट ये पेज नहीं भी खुलता, इस जगह पे खुल आता है, इस जगह पे खुल आता है, तो आपने देखना है कि ये क्लावे परमानेंटे पे है या नहीं। तो अगर नहीं तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। जब ये सामने आ गया तो आपने इस जगह पे क्लिक करना है जिधर लिखा हुआ है accede al servicio। accede al servicio पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट इस पेज पे ले आएगा। इसमें हमने क्या करना है, जिधर देने लिखा हुआ है, अगर आपके पास देने है तो ठीक है, क्योंकि मैंने ये निये के साथ किया है तो इसको हम चेंज करके निये कर देंगे, ऑप्शन होगा। अपना निये जो हमारा है वो हम लिखेंगे, जो ईमेल एड्रेस सामने लिखा था पिछले स्टेप पे वो लिखना है। कोडिgo de activación जो आपको मैंने पिछले स्टेप पे बोला कि जो उसमें सारी दातोस में वही इंपॉर्टेंट है, तो वो कोडिgo, ये जो आपको अभी मैं एक मरतबा फिर दिखा देता हूँ। ये जब हमने प्रोसेस पिछला हिस्सा मरहला जो कंप्लीट किया था तो उसके ऊपर ये जो येलो के नीचे है, ये कोडिgo de activación आपने अब इस जगह पे लिखना है, ये कोडिgo de activación। और उसके बाद ये जो सिक्योरिटी का एक सवाल होता है, इसका आपने जवाब देना है। तो इनमें से मतलब प्लानेटा कौन है, ठीक है, जितने भी हैं इनमें से मतलब एक सैयारा कौन है, तो आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद मतलब इस केस में मिसाल के तौर पर हो तो आप मारते लिख लें। ये इस सवाल सिक्योरिटी का सवाल जो कि हम हर दफा जो है ना वो चेंज होगा, हमेशा मतलब होता है 6+1, तो इस ऑप्शन में एक सीएते होगा तो आपने सीएते इधर लिख देना है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये करने के बाद आपने सिगिनते कर देना है। जब आप सिगिनते करेंगे तो आपको आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जिसको जो होगा कोड आपका मतलब contraseña चेंज करने का। तो जब आप वो कोड लाएंगे, जो आपके मोबाइल जो नंबर आपने रजिस्टर करवाया है उसी नंबर पे वो कोड आएगा। वो कोड आपने इस जगह पे लिखना है और इसको कर देना है सिगिनते। जब आप इसको सिगिनते करेंगे तो फाइनली आपके सामने ये पेज खुला आ जाएगा जिसके ऊपर आपने अपना जो पासवर्ड है इस क्लावे का वो रखना है। क्लावे का जो उसूरी होता है, जो यूजर नेम होता है, वो तो आपका आईडी कार्ड नंबर होता है, मतलब आपके नियम जो होगा ना वो आईडी कार्ड नंबर, और पासवर्ड जो होता है वो ये होता है। तो आपने ये ऊपर एक दफा लिखना है, एक दफा नीचे लिखना है। ये पासवर्ड वो होगा जो कोई भी काम करने के लिए आपने अपना जो रेसिडेंसी नंबर है उसके साथ
नीचे जो क्लावे जिस जगह पे contraseña लिखा होगा तो आपने ये लिखना होता है। ये लिखने के बाद आपने करना है emitir जब आप करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इस स्टेज पे आ गए, जिसका मतलब है se ha finalizado la activación del usuario de forma satisfactoria। आपका जो क्लावे है वो बिल्कुल एक्टिव हो गया, अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ लें अगर आप इस जगह स्टेज पे आ गए हैं तो इसका मतलब है आपका क्लावे मुकम्मल हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्लावे का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। मतलब एक दफा आपका क्लावे एक्टिव हो गया तो आप अपने मोबाइल के साथ मिसाल के तौर पे इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं या कंप्यूटर को। तो जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि हम अपना बीटा लाबोरल कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, बजाय मतलब बिना किसी दातों लिखने के सिर्फ और सिर्फ क्लावे के साथ हमारा बीटा लाबोरल हमारे सामने किस तरह आएगा। तो हम गूगल पे जाते हैं मिसाल के तौर पे और लिखते हैं vida laboral seguridad social। तो ये जो इन्फॉर्मे de vida laboral, ये जो seguridad social के पेज पे होता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो जो पेज खुलेगा उसको थोड़ा सा हम नीचे करेंगे, तकरीबन मिडल पे ये 5 ऑप्शंस होते हैं। certificado digital नहीं, certificado electrónico, usuario contraseña, clave sin certificado या vía SMS। आमतौर पे जब हमारे पास क्लावे नहीं होता तो हम via SMS इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन इस दफा हम इसको करेंगे क्लावे के साथ। यही सिस्टम किसी भी और पेज पे जब आपने क्लावे इस्तेमाल करना है तो आपने जो क्लावे होगा, इस तरह जो ऑप्शन होगा उसके ऊपर आपने ये जो ए arroba का होता है इसके ऊपर आपने क्लिक करनी। जब आप किसी भी पेज पे, चाहे वो सेपे का हो, seguridad social का हो, DGT का हो, agencia tributaria का हो, जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाता है, जिसके ऊपर अगर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है तो आपने इस जगह पे से इंटर होना है। अगर आपके पास acceso PIN 24 horas है, अगर ये आपके पास तो आपने इस जगह पे होना है। अगर आपके पास क्लावे परमानेंटे है जो हम इस वीडियो में जिसको हमने एक्टिव किया है, अगर आपके पास वो है तो आपने इस जगह पे क्लिक करना है। तो अगर हम इस जगह पे क्लिक करेंगे, acceder करेंगे क्लावे परमानेंटे के साथ, तुम्हारे सामने ये पेज आ जाएगा, जिसके ऊपर हमने क्या लिखना है, इस ऊपर हमने अपना NIE लिखना है, नीचे अपना contraseña लिखना है और autentificar करना है। जब हम इस जगह पे autentificar करेंगे तो मिसाल के तौर पर हम सेपे के पेज पे अपनी पारो जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, prestación por desempleo। तो उसके ऊपर जब हम इस जगह पे करेंगे तो हमारी जो ऑटोमेटिक जो दाते हैं वो उधर आ जाएंगी। लेकिन क्योंकि इस दफा हम seguridad social के पेज पे हैं, अपना vida laboral अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑथेंटिफिकार करने के साथ ही हमारा vida laboral हमारे सामने आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, ये पेज आ जाएगा जिसके ऊपर हम इस जगह पे क्लिक करनी तो हमारा vida laboral जो है वो PDF में खुलाएगा। तो ये है एक मतलब थोड़ा सा जल्दी मैंने बताया क्योंकि ये बहुत सिंपल स्टेप थे। अगर हर एक को मैं डिटेल के साथ बताने लगता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में मैंने बताया क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो एंड पे जो इसका इस्तेमाल है ये हर पेज में सेम ही होगा। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसकी रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन और एंड पे आप इसका मतलब इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, ये था इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।